सभी सुनने वालों को महामहोपाध्यायालंकारार्ह स्वघोष्ठ वेद विशारद का प्रातःकालीन प्रणाम स्वीकारो। नासदीय सूक्त के 6 मंत्रों का हम पारायण कर चुके। अब हम आज 7वें मंत्र का पारायण करते हैं। यह अंतिम मंत्र है। इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमत्सु अंगवेद यदि वा न वेद। इसका अन्वय है इयं विसृष्टि यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न अस्य यह अध्यक्षः परमे व्योमन अंग स वेद यदि वा न वेद। इसका अर्थ इस प्रकार है कि यह सृष्टि जो अनेक प्रकार की विविधा सृष्टि है, अलग अलग तरह की, वो जहां से उत्पन्न हुई, यानी जो इसका मूल कारण है और वह परमेश्वर है, तो कहते हैं कि वह इसको धारण करता है अथवा इसको धारण नहीं करता है। सृष्टि है तो सृष्टि को कोई धारण करेगा, सृष्टि टिकी हुई है जिसमें, कहते हैं कि जहां से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिस परमेश्वर से, मूल कारण से, वह इसको धारण करता है, प्रश्न है, अथवा धारण नहीं करता है। और प्रश्न अगर नहीं है तो यह इस अर्थ इस प्रकार हो सकता है कि वही परमेश्वर अपनी माया शक्ति से युक्त होने के कारण इस सृष्टि को धारण करता है। उस माया के द्वारा ही, माया ही सृष्टि को उत्पन्न करती है, ऐसा आगे चलकर हमारे दर्शन में माना गया। तो जब तक वह माया है तब तक यह सृष्टि है, अर्थात उस परमेश्वर ने इस माया के कारण से इस सृष्टि को धारण किया हुआ है, माया की शक्ति से। माया जिस समय समाप्त हो जाती है उस समय सृष्टि भी समाप्त हो जाती है, उस ब्रह्मानुभूति होने लगती है, तो सृष्टि के जो विविधा सृष्टि के रूप समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऋषि यह प्रश्न कर रहा है कि वह परमेश्वर इस सृष्टि को धारण करता है अथवा नहीं करता है। तो नहीं करता है का दर्शन में यह बताया गया कि स्वयं वह निष्क्रिय है, वह ब्रह्म, इसलिए इस सृष्टि को धारण नहीं करता है। सृष्टि उसकी माया शक्ति से उत्पन्न तो हो गई, लेकिन वह स्वयं निष्क्रिय है, अतः सृष्टि को धारण नहीं करता है। तो एक कारण यदि यह माने कि वह अपनी माया शक्ति से युक्त होने के कारण सृष्टि को धारण करता है, क्योंकि माया ही सृष्टि है, माया ही सृष्टि का निर्माण करती है, तो वह माया जो है अविनाभावेन उस अनादि उस ब्रह्म से जुड़ी हुई है। तो इसलिए यदि वह माया शक्ति सृष्टि है तो ब्रह्म ही उसको धारण कर रहा है। और यदि वह धारण नहीं कर रहा है तो इसका कारण यह है कि वह स्वयं निष्क्रिय है, और निष्क्रिय होने के कारण वह किसी को धारण नहीं कर रहा है। सृष्टि माया के कारण से सृष्टि मालूम पड़ती है जबकि वह सृष्टि है नहीं, अतः वह ब्रह्म इसको धारण नहीं भी करता है। तो दोनों ही प्रश्न ऋषि के मन में उठते हैं कि जो इसका मूल कारण है सृष्टि का, वह इसको धारण करता है अथवा धारण नहीं करता है। फिर आगे कहते हैं यो अस्य अस्य यह अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष है यानी कि स्वामी है, यानी कि ईश्वर है, परमेश्वर, वह परमे व्योमन, परम व्योम में है। परम व्योम, परम व्योम क्या है? इसका परमाकाश जिसको कहते हैं, महदाकाश, चिदाकाश और परमाकाश। महदाकाश तो ये है जिसमें ये सारी सृष्टि दिख रही है, जिसको हम पंचेंद्रियों से ग्रहण करते हैं। आंख रूप देखती है, कान शब्द सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, त्वचा स्पर्श करती है, नाक गंध लेती है। तो ये जो सृष्टि है ये महदाकाश में है। और दूसरा चिदाकाश, चिदाकाश में वह है जो हमारे चित्त में, हम ज्ञान से जिसको समझ सकते हैं, बुद्धि से, ज्ञान से जिसको समझ सकते हैं, वह चिदाकाश है। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम समझते हैं, जिनकी कल्पना करते हैं, लेकिन वे महदाकाश में नहीं है, तो वह चिदाकाश में। और तीसरा है परमाकाश, परम आकाश में, बस वहां पर बस वही है, सिर्फ वह परमेश्वर है। तो वह कहाँ है, वह परमाकाश कहाँ है? तो इसके बारे में सायण ने छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण लिया है। तो कहते हैं श्रूयते ही सनत कुमार नारद संवादे, सनत कुमार और नारद के बीच संवाद हुआ। तो सनत कुमार ने पूछा, नारद ने पूछा, स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, कि वह
भगवान कहाँ किस में प्रतिष्ठित है, तो कहते हैं स्वयं महिमनी, अपनी ही महिमा में, अपने ही प्रकाश में, अपनी ही महिमा में वह भगवान प्रतिष्ठित है। वो उसको अलग से किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी आकाश की आवश्यकता नहीं, वो परम आकाश में यानी अपनी ही महिमा में, अपने ही प्रकाश में वह प्रतिष्ठित है। यह बड़ी अनोखी बात है। इसकी सीधी सीधी व्याख्या नहीं की जा सकती कि आखिर यह वस्तु क्या है जहां वह प्रतिष्ठित है। तो कहते हैं कि वह अपनी ही महिमा में, अपने ही प्रकाश में प्रतिष्ठित है, उसको और किसी आकाश की आवश्यकता नहीं है। तो ईदृशो यम परमेश्वर, ऐसा है वह परमेश्वर। तो सो अंग, अंग कहते हैं जैसे हम संबोधन करते हैं मित्र के लिए या अपना कोई प्रिय है उसके लिए अंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हे सखे, हे मित्र, हे प्रसिद्ध व्यक्ति, तो सो अंग वेद, वही, हे मित्र, वही जानता है, या वही परमेश्वर जानता है इस सृष्टि के बारे में कि कौन इसको धारण करता है। और कहते हैं कि सो अंग वेद यदि वह न वेद, और यदि वह नहीं जानता है, यदि वह नहीं जानता है, यदि वह नहीं जानता है तो वेद फिर कौन जानता है, उसके अतिरिक्त कौन जानता है। तो इसका अर्थ यह लेते हैं, इस व्यंजना से यह अर्थ आता है कि यदि वह नहीं जानता है तो कौन जानता है। तो इसका मतलब है कि उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। हम अपने साधारण बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं ना, यदि वह नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसका मतलब वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो यहां भी उसी तरह से यदि वह नहीं जानता है तो वेद फिर कौन जानता है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। तो अंत में ऋषि यहाँ इस बात को समाप्त करते हैं कि इस सृष्टि के बारे में यदि किसी को पता है तो वह, उसका जो मूल कारण परमेश्वर है वही है, अन्यथा और किसी के पास इसकी कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं है। इसको विल्सन ने इस प्रकार कहा है, ही फ्रॉम होम दिस क्रिएशन एरोज, he may uphold it or he may not, no one else can. He who is superintendent in the highest heaven, he assuredly knows, or if he knows not, no one else does. यानी he from whom the creation arose, जिससे यह रचना, यह सृष्टि उत्पन्न हुई, he may uphold it, वही इसको धारण कर सकता है, और ही में नॉट, या वह धारण नहीं कर सकता तो नो वन एल्स कैन, दूसरा कोई इसको धारण नहीं कर सकता। यानी यदि धारण करने वाला है तो वही है, दूसरा कोई नहीं है। ही हु इज इट्स सुपरिंटेंडेंट इन द हाईएस्ट हेवन, जो उच्चतम आकाश में, जो परमाकाश में जो इसका सुपरिंटेंडेंट है, अध्यक्ष है, जो इसको चलाने वाला है, ही एश्योरेडली नोज, वही निश्चित रूप से जानता है। और इफ ही नोज नॉट, और यदि वह नहीं जानता है, नो वन एल्स डज, तो फिर और कोई नहीं जानता है। तो इस प्रकार से विल्सन भी लगभग वही बात कहते हैं जो हिंदी अर्थ में आपको बताया गया है। तो इसका समाहार इस तरह से है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है उसको केवल परमेश्वर जानता है, और वही उसको धारण करता है। और यदि वह धारण नहीं करता है तो कोई इसको धारण नहीं कर सकता। यदि वह नहीं जानता है इस सृष्टि के बारे में तो और कोई नहीं जानता, अर्थात वह परमेश्वर ही इसको जानता है और इसको धारण करता है। इस प्रकार हमने आज नासदीय सूक्त का पारायण पूरा किया। आगे कोई सूक्त हम फिर देखेंगे, कोई अन्य सूक्त। इत्यलम कल्याणमस्तु।